हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं जो एक्सरसाइज मैंने आपको डिक्टेट किया था उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को वीडियो को पॉज डाउन करके पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपके आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमने एक्सरसाइज आपको अच्छे से सॉल्व करा रहा हूँ वो एक्सरसाइज आपकी नेटवर्किंग फंडामेंटल के रिगार्डिंग जो चैप्टर था उससे रिलेटेड है। तो नेटवर्किंग फंडामेंटल मैंने आपको डिक्टेट किया था, अच्छे से चैप्टर को मैंने पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखिए एक्सरसाइज में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आज सबसे पहले वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका पहला है, विच ऑफ दीज टर्म्स डिस्क्राइब्स अ कंप्यूटर Which of these terms describe a computer that is connected to a network? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है ए नोड, बी यूनिट, सी डिवाइस और डी आपका दे रखा है टर्मिनल यूनिट। ठीक है, तो जब भी कोई नेटवर्क पे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो उसको कंप्यूटर को हम नोड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो इसमें नोड ऑप्शन आपका जो करेक्ट है। तो जब भी कभी नेटवर्क पे आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होता है उसको नोड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर आर कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक, ना कि क्लाइंट सर्वर। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है क्लाइंट सर्वर, दूसरा दे रखा है क्लाइंट, तीसरा दे रखा है कंप्यूटर नेटवर्क और चौथा दे रखा है हब। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, द कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क कॉल्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसा कंप्यूटर जो बाकी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है तो उसको रिमोट कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, रिमोट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द नेटवर्क टाइप इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस इज नोन एज, तो ऐसा नेटवर्क टाइप जिसमें हर कंप्यूटर इक्वल प्रियोरिटी का होता है, इक्वल स्टेटस का होता है, तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लाइंट सर्वर नहीं कहते हैं, ना ही कम्युनिकेशन कहते हैं लाइन, और ना लैन होता है। लैन में आपके अलग अलग कैपेबिलिटी या अलग अलग स्टेटस के कंप्यूटर होते हैं। तो पीयर टू पीयर जो होता है आपका नेटवर्क, उसमें हम हर कंप्यूटर इक्वल स्टेटस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ नेटवर्क दैट स्पैन्स अ लार्ज सिटी इज़ नोन एज, तो ऐसा नेटवर्क जो इंटायर सिटी में फैला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट 10 Mbps तक होती है। ठीक है, और मैन एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे शहर तक फैला हुआ होता है। ठीक है, और ऑप्शन बी दे रखा था लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और सी ऑप्शन दे रखा है पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और ऑप्शन ए दे रखा था वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आपका ऐसा नेटवर्क है जो पूरे शहर में, पूरे कंट्री तक फैला होता है, ये मैन से बड़ा होता है। लेकिन डेटा ट्रांसमिशन रेट वैन की कम होती है, ये 3 Mbps तक डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। जबकि लैन आपका ऐसा नेटवर्क है जो एक ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में या बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है। तो लैन आपका एक बिल्डिंग का नेटवर्क या एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क कहलाता है। इसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट 100 Mbps होती है। ठीक है, इसकी जो जियोग्राफिकल एरिया है वो मैन और वैन से कम होती है लैन की। ठीक है, ये सिर्फ एक लोकल एरिया में यूज होता है, जैसे ऑफिस में या एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बिल्डिंग्स में कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है लैन को। और पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब है अपना ब्लूटूथ, जैसे हमने ब्लूटूथ से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया या दूसरे मोबाइल को कनेक्ट कर लिया, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो करेक्ट था, अ नेटवर्क दैट स्पैन्स अ लार्ज सिटी, इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट था मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाईफाई, इंफ्रारेड एंड ब्लूटूथ आर एग्जांपल ऑफ, तो वाईफाई, इंफ्रारेड और ब्लूटूथ आपके एग्जांपल किसके हैं, टेक्नोलॉजीज़ के हैं या नेटवर्क डिवाइसेस के हैं या कम्युनिकेशन मीडियम के हैं या कंप्यूटर नेटवर्क के हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, कम्युनिकेशन मीडियम्स के आपके आंसर हैं, मीडियम के आपके एग्जाम्पल हैं वाईफाई, इंफ्रारेड और ब्लूटूथ। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी इज सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, तो कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए लार्ज नेटवर्क की। तो पीयर टू पीयर में बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होता है, सिर्फ इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है।
तो इसमें ऑप्शन करेक्ट है सी, क्लाइंट सर्वर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर प्रकार की फंक्शनलिटी होनी चाहिए कि बहुत सारे क्लाइंट कनेक्टेड हों और सभी जो रिसोर्सेज हैं वो एक सर्वर पे हो, उससे एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो ये नेटवर्क की फंक्शनलिटी होनी चाहिए। अगला है वाईफाई इज़ तो वाईफाई क्या है? टाइप ऑफ कंप्यूटर है, टाइप ऑफ नेटवर्क केबल है, या सेट ऑफ पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़ एंड स्टैंडर्ड्स फॉर वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट है, सेट ऑफ पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़ एंड स्टैंडर्ड्स फॉर वायरलेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्किंग का ये एक आपका वाईफाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स नेटवर्किंग ओवर। तो पहला ऑप्शन दे रखा वाईफाई स्टैंडर्ड वायरलेस रेडियो कनेक्शंस। ऑप्शन बी दे रखा है इट्स ओन स्टैंडर्ड वायरलेस रेडियो कनेक्शंस। और सी ऑप्शन दे रखा है यूएसबी केबल कनेक्शंस। और डी ऑप्शन दे रखा है ईथरनेट केबल कनेक्शंस। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इट्स ओन स्टैंडर्ड वायरलेस रेडियो कनेक्शंस। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका था कंप्यूटर नेटवर्किंग का। ठीक है, ये आपके आगे फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग बहुत क्रूशियल फील्ड है, ओके, कंप्यूटर के फील्ड में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम कैन सेंड सिग्नल्स ओनली इन द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट में कौन इसमें से ट्रांसफ़र करता है? तो ब्लूटूथ आपका सराउंडिंग में होता है, चारों दिशाओं में फैलता है। वाईफाई भी चारों दिशाओं में फैलता है। माइक्रोवेव आपकी माइक्रोवेव पे काम करता है वाईफाई, तो माइक्रोवेव भी सराउंडिंग में फैलता है। इंफ्रारेड आपका सिर्फ लाइन ऑफ साइट में एक्सेसिबल है, तो इंफ्रारेड आपका ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। आप इनको वीडियो को पॉज डाउन करके अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे या उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लास ली थी उसमें डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो उनकी क्लास में जो कंटेंट रह गया था तो उनका नुकसान ना हो, उनकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो ये वीडियो आप लोग शेयर कर देना उनको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब मेरे द्वारा इसके वीडियो अपलोड किए जाएंगे इस रिगार्डिंग आईटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको शेयर करता रहूँगा, तो वो आपको विजिबल हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, थैंक यू।